हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे जो मॉडल की जो सीरीज़ चल रही थी, मॉडल पढ़ रहे थे हम इसके अंदर। तो मॉडल के हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं पहले। आज जो हम है मॉडल का 4th पार्ट पढ़ेंगे। एक बार बता देता हूँ कि हमने उन पार्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है। जो मॉडल का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मॉडल होता क्या है। पहले तो हमने ही जाना, हमने देखा था एक चार्ट के माध्यम से ड्रॉ करके कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखा। फिर मॉडल वर्ब के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर था, उसके अंदर हमने मॉडल्स के कुछ रूल्स देखे थे कि मॉडल जो है कहाँ कहाँ काम में आते हैं, कि इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन पे सब्जेक्ट के नंबर जेंडर का फ़र्क नहीं पड़ता है सिंगुलर प्लूरल होने का, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, इनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, इनके बारे में हमने देखा था। फिर उसका जो नेक्स्ट सेशन था, उसके अंदर हमने साथ में जो सेकंड पार्ट था उसमें कैन कुड के बारे में देखा। थर्ड पार्ट के अंदर हमने देखा था मे, माइट और मस्ट जो है उसके यूज़ देखे थे। आज का जो हमारा पार्ट 4 है, वो जो रिमेनिंग जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे जो अपने बच गए थे। हम पहले कैन कुड, मे, माइट और मस्ट को पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हुए हैं अपने, जैसे कि विल, सेल, वुड, शुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर और ought टू। यानी कि हम जो है 5 के बारे में तो पढ़ चुके हैं और 8 अपने बचे हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लास्ट वाले जो हैं इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता अपने स्कूल लेवल पे, लेकिन ये वाले जो बचे हुए हैं और जो ought टू है उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो इनको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि विल सेल काम के कहाँ आते हैं। विल सेल जो है वैसे तो आपने देखा होगा फ्यूचर टेंस के अंदर देखा होगा, तो काम उसी तरीके से आएंगे, लेकिन इनका जो है यहाँ पे काम होगा किसी की इच्छा बताने का, किसी को ऑर्डर देने का, इस तरीके के काम रहते हैं इनके। तो पहले हम इसके अंदर देख रहे हैं यूज़ ऑफ विल एंड सेल। यानी विल और सेल जो है उनके क्या यूज़ हैं, पहले उनको देख लेते हैं। अब ये पता है आप सभी को कि जो आई और वी है, सेल उन्हीं के काम में आता है। यानी कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ये एक तरीके का रूल मान लीजिए कि जो आई और वी के हैं उनके साथ आप सेल काम में लेंगे जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, और जो बाकी के बच गए हैं यानी कि जो सेकंड और जो थर्ड पर्सन है उनके साथ आप काम में लेंगे विल। सेकंड थर्ड पर्सन से मतलब क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए। आप जब इतने इंग्लिश का इतना अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये तो बेसिक चीज़ है। सेकंड पर्सन से कि यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे जो है, या फिर कोई नाम, उनके साथ में आप विल यूज़ में लेंगे और बाकी आई और वी के साथ में सेल यूज़ में लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए काम कहाँ आता है। जैसे कि सेल की बात कर रहे हैं हम, तो एक काम कहाँ आएगा, थ्रेट यानी धमकी, एडवाइस ऑर्डर देने के लिए, या फिर इसको जो है सजेशन देने के लिए भी काम में ले लिया जाता है। ऐसे विल है कहाँ काम में आएगा, अपनी कोई इच्छा हो उसके बारे में बताने के लिए। इंटेंशन यानी इरादा बताने के लिए। इरादा बताने के लिए। और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब फ्यूचर में कोई काम करने जा रहा हो, यानी कि किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय उसके बारे में बताने के लिए काम में लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, यू शैल बी पनिश्ड, यानी कोई धमकी दे रहा है कि तुम्हें जो है दंड दिया जाएगा। जैसे ही I will achieve my
ड्रीम्स और गोल्स। अब इसके अंदर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे आई और वी के साथ तो सहेली काम में लेना है। बात क्या है, हम जब इनको टेंस के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग इनको यूज़ में लेना होता है। यहाँ इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ इसकी जो है डिटर्मिनेशन को बताने के लिए काम में आया है, इसलिए मैंने इसको साथ में यूज़ में लिया है। ऐसे ऊपर वाले के अंदर हमने काम में लिया है, इसके साथ अब यू के साथ में तो विल यूज़ में लेते हैं। लेकिन क्या किया हमने यहाँ पे, इसको एक सेंटेंस बनाया है जो मॉडल को यूज़ में लेके, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं। We shall reach the office by 10 AM. We shall reach the office by 10 AM, यानी ऑफिस से जो है ये टाइम दिया हुआ अपने को कि ऑफिस पहुंचना ही होगा इस चीज़ से, या फिर बॉस कहे तुम्हें यू शैल रीच, या फिर स्कूल से प्रिंसिपल कहे यू शैल रीच द स्कूल, वो टाइम दिया हुआ यानी तुम्हें पहुंचना ही है। अगर नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। वेल अपनी इच्छा को बता रहा है। अगर आपको इसको पास्ट में लेना है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे शुड और वुड के अंदर, तो एक बार कॉपी करेंगे फिर देखते हैं शुड और वुड का यूज़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं वुड और जो शुड है उनके यूज़ क्या है। देखो जो वुड है तो पास्ट हैबिट या इच्छा को बताने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक। और दूसरा जो इमेजिनरी जो सेंटेंस है उनके अंदर भी काम में लिया जाता है इसको। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल किस तरीके से। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। He would donate everything if he were rich, यानी उसकी इच्छा थी वो डोनेट एवरीथिंग, वो सब कुछ डोनेट दान कर देता इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता। तो ये अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। इमेजिनरी सेंटेंस से कुछ मतलब ऐसा है, देखो आई वुड हेल्प यू इफ आई वर देयर, यानी मैं तुम्हारी मदद करता। आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता इफ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ पर होता। तो इस तरीके से इनको काम में लेते हैं। वुड का एक यूज और है जिसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये जो वुड है, कैन है, कुड है, मे है, ये रिक्वेस्ट के काम में आता है। तो इन रिक्वेस्ट का एक जो पोर्शन है मैं अलग से बताऊंगा। शुड की बात करें तो शुड क्या काम में आता है, सजेशन के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। तो एग्जांपल देखो, सलाह ऐसी जो क्या हो, नैतिक सलाह हो। शुड जब आप यूज़ में ले रहे होते हैं, जो सलाह दी जाती है वो मानना ज़रूरी नहीं होता सामने वाले के लिए। यू शुड स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आपने किसी को सलाह दी कि भाई तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अब वो पढ़े नहीं पढ़े ये उसकी मर्जी है। वन शुड ओबे, ओबे का मतलब होता है मानना, आज्ञा मानना। वंस पेरेंट्स, यानी कोई भी हो
उन्हें अपने पेरेंट्स की जो है आज्ञा को मानना चाहिए। तो बहुत से हैं जो नहीं मानते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मानना चाहिए क्योंकि अच्छे बच्चे हैं, वो ऐसे काम नहीं करते हैं कि अपने पेरेंट्स को जो है डिसरिस्पेक्ट करें। वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। तो हमने इसके अंदर देखा वुड का, जिसके रिक्वेस्ट की मैंने बताया कि बाद में हम इसको ज़रूर देखेंगे, एक रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो है, क्योंकि कंफ्यूज करता है कि कब कैन लगाएं, कुड कब यूज़ में लें, वुड कब यूज़ में लें, और जो है इसमें मे कब यूज़ में लें, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। शुड जो है सलाह देने के लिए काम में आता है। देखो, यू शुड स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तुम्हें सलाह दे रहा है कोई कि तुम्हें जो है स्टडी करना चाहिए हार्ड। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिख दूँ इसमें, यू शुड गो होम। तुम्हें घर जाना चाहिए। तुमने किसी को कहा, दोस्त बैठे हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, और वो भड़क जाए उसी बात पे, क्योंकि इसके लिए मानना जरूरी नहीं है। वो जितना मर्जी बैठे जो करे, आपने उसे सलाह दी कुछ अच्छा समझ के कि उसे अब घर जाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो सलाह मानना जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो ज़रूरी सलाह क्या है यहाँ पर? कोई तो ऐसा होगा मॉडल जो काम में लेंगे अपन, कि जो सलाह को ज़रूरी बना देगा। तो बिल्कुल है अपने पास में एक मॉडल मस्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दोबारा से। वहाँ तो हम उसके यूज़ देख रहे थे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, यहाँ देखेंगे इसके सलाह से रिलेटेड। तो एक बार इनको कॉपी करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने मॉडल के बारे में, मस्ट जो ज़रूरी सलाह कैसे बनाता है। कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ मैं डायरेक्ट आपको। ये लिख लिया होगा। जब फ्रेम से साइड में हो तो वीडियो को जो है पॉज करके, यानी वीडियो को रोक कर जो है आप उसको कॉपी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी आपको ट्रैफिक रूल जो है उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो अब इसके अंदर मनमानी नहीं चलेगी कि आप मना कर दें। अगर आप ये शुड यूज़ में लेते तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाता, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, कंपलसरी चीज़ों को बता रहा है, यानी आपको जो है ये रूल्स फॉलो करने ही होंगे। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंट्री, यानी हमें जो है हमारे देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमें हमारी जो है जिम्मेदारी होती है। अब कुछ सलाह से रिलेटेड देख लेते हैं। योर लंग्स आर वेरी वीक, यानी तुम्हारे जो लंग्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। यू, अब बहुत कमज़ोर का मतलब वो सांस में नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए उसने यूज़ में लिया यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, यानी तुम्हें एक डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेके। और देखो एग्जांपल ये आया हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। देखो किस तरीके से है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जो है खाना ज़रूरी है, तो आप इसके अंदर क्या यूज़ में लेंगे, मस्ट यूज़ में लेंगे। तो ये ज़रूरी सलाह को बताता है। ठीक, एक बच रहा है अपने सलाह के लिए ought to, इसके अंदर हम ये देख चुके हैं। ought to जो है वो क्या काम करता है, ये मॉरल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, उनके लिए काम में आता है। ought to क्या काम में आएगा, मॉरल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे इससे मतलब है नैतिक कर्तव्य या जो जिम्मेदारी है, उनके साथ में आप इसको यूज़ में लेंगे। और कब यूज़ में लेंगे, शुड के साथ में। तरीका एक ही यूज़ में लेने का, अगर ब्लैंक के बाद में आपको टू दिख रहा है तो आप इसको ही काम में लेंगे। एक एग्जांपल देखिए, ही शुड हेल्प हिज ब्रदर। क्या लिखा हुआ है, ही शुड हेल्प हिज ब्रदर, उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए। ही ought टू हेल्प हिज ब्रदर। देखो और देखते हैं, रिच
ought to help the poor। इन दोनों के अंदर देखो किस चीज़ का फ़र्क है। अगर मैं इसमें से ये हटा दूंगा तो इसकी जगह आप शुड लगा सकते हैं, लेकिन चक्कर क्या है इसमें, अगर आपको ब्लैंक के बाद में यानी खालिस्तान के बाद में अगर आपको टू दिख जाता है लिखा हुआ, तब तो आप ought to यूज़ में लेंगे। ये इसको सीधा सा लगाने का तरीका है। बाकी आपको सेंटेंस को ज़रूर पढ़ना है ताकि गलत ना हो। उसका मीनिंग जानने बिना आप तुक्के में जो है इसको नहीं बनेंगे। और अगर ये नहीं है तो आप शुड यूज़ में लेंगे। ऐसे रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीरों को जो है गरीबों को मदद करनी चाहिए। रिच ought टू हेल्प द पुअर, तो इसकी जगह टू आया है तो हमने क्या काम में ले लिया है, ought टू यूज़ में ले लिया है। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ा है अभी तक विल सेल के बारे में, वुड शुड के बारे में और मस्ट के बारे में, जो ज़रूरी सलाह को बताने के लिए काम में आता है। सलाह की बात चल रही थी इसलिए मैंने शुड, मस्ट और ought टू तीनों को एक जगह ले लिया है। तो इनको एक बार कॉपी करेंगे, फिर इसके बाद में जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आई होप कि कॉपी कर लिया होगा इनको। हमारे जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनके अंदर अभी यूज टू है जो आदत को बताता है, नीड और डेयर, नीड ज़रूरत को बताता है और डेयर हिम्मत को बताता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि जो रिक्वेस्ट वाले जो हैं उनको मैं एक टेबल बना के एक ही जगह पे बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए काम में आएगा, कौन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए काम में आता है, कौन जो है रिस्पेक्टफुली जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी के साथ में उसमें काम में आता है। तो अभी का जो सेशन है उसके लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अपकमिंग सेशन के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं मॉडल के उनके साथ में। थैंक यू।